सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 14। पार्ट 1 से 13 तक रिलीज हो चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा है भाई तो आप बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हो। आप जाओ पार्ट 1 to 13 देखो, उसमें हमने सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं जो भी ट्रिग्नोमेट्री में एसएससी में पूछा गया है। ठीक है भाई, आप सीपीओ का तैयारी कर रहे हो, एमटीएस का, सीजीएल का या फिर रेलवे बैंक वगैरह, सारे में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पे अपनी पकड़ बना सको। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला हमारे पास गिवन है कि cos का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा। अच्छा, ये देखते हैं, आपको एक चीज ध्यान आना चाहिए क्या भाई, कि यदि कोई आपको कहता है कि a का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे तो आपको कोशिश करना है कि आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो क्या। ठीक, अच्छा, अब दिख गया आपको कि cos का पावर 4 माइनस साइन का पावर 4, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, cos के पावर 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा हाँ भाई, तो इसको क्या लिखोगे आप, ये देखो, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाई, हाँ भाई, तो इसको आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या होगा भाई, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, ये आपको क्या होगा भाई, ये हो गया 1। तो ये आपको वैल्यू क्या गिवन है, 1/2 गिवन है भाई। ठीक है, आप इसको cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या बन जाएगा भाई, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये क्या भाई, यही पूछा है मेरे से, इज इक्वल टू ये क्या है भाई, 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, ये बहुत ही इजी सवाल था, आपको बस पावर 4 देख के डर लग रहा होगा, तो आपने देखा कैसे आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। कैसे करा, a के पावर 4 माइनस बी का पावर 4 को क्या आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने ऐसे इसको सॉल्व कर लिया। ये मेथड 1 रहा। ठीक है भाई, चलो एक मेथड 2 है, बट थोड़ा सा वो लेंदी है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे ना, तो आप दोनों साइड स्क्वायरिंग का कुछ सोचो। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये क्या होगा भाई, 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, अच्छा, इससे वैल्यू आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा माइनस 1/2। ठीक है, अच्छा, ये कॉस का पावर 4 थीटा ये एज इट इज रह जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 1। ये देखो, सारे कॉस में चेंज हो गए। अब जब सारे कॉस में चेंज हो गए भाई, तो आप कॉस थीटा का वैल्यू आपके पास कुछ आ जाएगा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा आप चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज नथिंग बट ये क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, यदि ये आपको ये पता होगा ना, तो कॉस 2 थीटा का ये भाई वैल्यू होता है, कॉस 2 थीटा का वैल्यू यही होता है। चलो ये भी लगे हाथ बता देता हूँ, मेथड 2 भी आपने समझ लिया। आप यहाँ से कॉस थीटा वैल्यू निकालोगे, आप पुट कर दोगे। ठीक है, एक चीज ये होता है कि कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है भाई, अब इसमें आप साइन का वैल्यू रख दो, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाता है भाई, विच इज नथिंग बट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी बहुत जगह यूज पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मैंने tan 2 थीटा भी बता दिया है। tan 2 थीटा क्या बताया था, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो sin 2 थीटा भी बता देता हूँ। sin 2 थीटा क्या होता है भाई, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो ये आपको अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज हैं भाई, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, कभी पैटर्न चेंज हुआ इस पे सवाल आ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमारे पास अगला जो सवाल है इसमें ये कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया है, तो हमें फाइंड क्या करना है, 1 प्लस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताता हूँ भाई कि कभी भी आपको सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू गिवन रहे, ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है, आपको ये पता है ना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, आप यदि इसको इधर लेते जाते हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये यहाँ से आ गया। इसको क्या लिखोगे, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा गिवन है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। ठीक, अभी क्वेश्चन हम बना के देखेंगे, लेकिन ये पार्ट आपको हमेशा याद रखना है, ये हर बार आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे ये कैसे है, आप डायरेक्ट देखो और आपको याद रहे। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। हमारे पास सेक थीटा माइनस tan थीटा गिवन है, यानी हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। हमें क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया भाई, 1/p। तो हमारे पास क्या गिवन था, सेक थीटा प्लस tan थीटा 1/p हमने डिराइव कर लिया, और सेक थीटा माइनस tan थीटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है भाई p। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, 1 प्लस पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आप एक काम करो सिंपल सा, आप p को कॉमन ले लो। ठीक है, p ऊपर नीचे कॉमन होगा, p कट जाएगा, यानी ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को p से भागा दे दो। तो भाग दोगे तो क्या बनेगा भाई, p प्लस 1/p डिवाइडेड बाई 1/p माइनस p, यही बनेगा भाई इसका वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब p प्लस 1/p क्या आ जाएगा भाई, tan कटेगा तो 2 सेक थीटा बच जाएगा, ये 2 सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर 1/p माइनस p क्या बचेगा, 1/p माइनस p, तो ये माइनस कर दो भाई, सेक सेक ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो सेक थीटा कट गया, क्या बच गया भाई, ये 2 tan थीटा हो गया 1/p माइनस p का वैल्यू। ठीक है भाई, आप इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 tan थीटा, ये 2 कट गया, क्या बच गया भाई, सेक इधर जाएगा तो cos 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 कट जाएगा, तो 1/sin थीटा यानी cosec थीटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें आपको ये चीज याद रखने वाला है भाई, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको सेक थीटा माइनस tan थीटा दिखता है तो आप इसको समझ लो कि 1 माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा, अपोजिट ये साइन है और आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आपका ये आइडेंटिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपको इसमें याद रखना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें अगला सवाल है कि tan 5x tan 3x tan 2x डिवाइडेड बाई tan 5x माइनस 3x माइनस tan 2x। ठीक है भाई, तो देखिए आपको जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था tan ये सारी चीजें tan 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आता है कम्स इनटू पिक्चर की, tan a प्लस बी क्या होता है। ठीक है, और ये मैंने आपको इससे पिछले पार्ट में बता रखा है, अभी तक यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाइए उस वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो tan a प्लस बी क्या होता है मेरे भाई, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है भाई, ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया। ठीक, अच्छा अब इसका जरूरत और मुझे कैसे पता चला कि ये यूज होगा, सबसे जरूरी तो ये है। चलिए, ये 5x को आप क्या लिख सकते हो, 5x को लिख सकते हो 2x प्लस 3x। ठीक है भाई, तो ये देखो अब यहीं से देखा गया, अच्छा 3 और 2 है, ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या आएगा 5, तो शायद ये वाला चीज
हम अप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया भाई, tan 2x प्लस 3x यानी tan 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan a इज इक्वल टू हम 3x मान लेते हैं, ठीक है भाई, b इज इक्वल टू 2x मान लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आपस में ये मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, tan a यानी tan 3x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 3x इंटू tan 2x, ये मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, tan 5x माइनस tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल टू tan 3x प्लस tan 2x, ठीक है भाई। अब ये बच गया, आपको क्या वैल्यू निकालना है, ये देखो, ये यदि हम इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है, ये दोनों को इधर लेते आओ, इसको और इसको इधर लेते जाओ तो क्या बन जाएगा भाई, tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x, ये आ गया आपका नीचे वाला, और ये क्या हो जाएगा tan 5x tan 3x, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये क्या ओवरऑल बन जाएगा भाई, एक आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए मैं इस स्टेप को कंप्लीट कर देता हूँ, जिसको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा आप एक बार देखो, tan 5x माइनस tan 3x माइनस tan 2x, इसको हम क्या लिखेंगे, tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x। अब क्या हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, ये वाला डिनोमिनेटर में चाहिए, ठीक है भाई, ये इधर आ गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए वीडियो कहीं एंड करते हैं, अच्छे से आप मेहनत करते रहिए, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाने के चांस है, क्योंकि अभी हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है, मे भी थोड़े क्वेश्चन टफ है, तो आपको इस सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।